Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. This is Bushra's Food and Vlogs. रमदान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने की रहमतों और बरकतों से हम सबको नवाज़ें और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएं और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान में आज माशाल्लाह से पहला रोज़ा है और सऊदीया में कल था। तो संडे को रात में तरावी पढ़ने के बाद मैंने ये डेकोरेशन की थी घर पे अपने। ये मैं बैनर्स लेके आई थी रमज़ान के और बस इसी को सेट कर रही थी और इसको मैंने वॉल पे लगाना था और साथ में मैंने लाइट्स भी लगानी थी। लास्ट ईयर पाकिस्तान में रमज़ान गुजारा था और सोचा भी नहीं था कि नेक्स्ट ईयर मैं सऊदीया में रमज़ान गुजारूंगी। तो अल्लाह पाक की ये प्लानिंग्स होती हैं, अब पता नहीं इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत रखें। अगले साल के लिए अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या प्लानिंग्स की हुई हैं। बस मैं इसको लाइन अप कर रही थी और इसको मैंने अभी वॉल पे लगाना था। इसका गैप चेक कर रही थी, बीच में गैप वगैरह कितना रखना है। फ़र्स्ट टाइम मैं रमज़ान में ये डेकोरेशन कर रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को डेकोरेशन कैसी लगी है। यहाँ पे फिर मैंने ट्रांसपेरेंट टेप से वॉल के साथ अटैच कर दिया था बैनर को दोनों साइड से। साथ ही इसके ऊपर मैंने बॉल्स वाली जो लाइट है ये भी अटैच कर दी थी। टेप से ही की थी, आराम से हो गई थी, इतना कोई वेट तो था नहीं। और साथ में सेल्स डाल के चेक कर लिया था कि लाइट्स ऑन हो रही हैं या नहीं हो रही, तो परफेक्टली ऑन हो रही थी लाइट्स। उसके बाद दूसरी वाली जो फेरी लाइट्स जिसे कहते हैं, आई थिंक सो, ये भी मैंने अटैच कर ली थी और टेप के साथ ही आराम से सारी हो गई थी डेकोरेशन। उसके बाद टेबल को मैंने क्लियर किया था, टेबल पे काफ़ी कुछ कचरा मचा दिया था मैंने। उसके बाद टेबल को क्लियर किया है। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने वाज रखा हुआ था उसका पानी भी मैंने दोबारा से फ़्रेश कर लिया था और दोनों बैम्बू स्टिक इसमें डाल दी थी। ये टेबल पे रखी हुई बहुत अच्छी लग रही थी। इसको मैंने सेंटर में रख लिया था टेबल के। इसके बाद मून और स्टार वाली जो लाइट थी इसको भी सेंटर में रखा था और इसमें सेल्स डाल के चेक कर लिया था, लाइट बिल्कुल परफेक्टली ऑन हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको उनको एक बात बता दूँ कि मैं डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आई और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं लेके आई। ये मेरे ख़्याल में 5 रियाल की चीज़ें लेके आई थी मैं, और इसमें सिर्फ 3 चीज़ें मैं लेके आई थी फॉर डेकोर ऑफ रमदान, और बाकी घर में अवेलेबल थी तो उन्हीं को मैंने आगे पीछे करके सेट कर लिया। ये मून और स्टार वाली लाइट लेके आई थी, बैनर लेके आई थी, और वो जो वॉल पे बॉल्स वाली लाइट है वो लेके आई थी। ये 3 चीज़ें मैं लेके आई थी, बाकी घर पे चीज़ें अवेलेबल थी तो उनको मैंने सेट कर लिया था। फेरी लाइट्स मेरे पास हमेशा से होती हैं क्योंकि मुझे डेकोरेशन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। छोटे छोटे इवेंट्स हों, ओकेजन्स हों मेरे अपने घर में तो मैं कर लेती हूँ, तो ये चीज़ें मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती हैं। इंशाल्लाह से मेरा परफेक्टली टेबल रेडी हो गया था सहरी के लिए। ये रात में मैं 1 बजे तक काम करती रही थी और मुझे सुबह 3:30-4 बजे उठ के सहरी बना के वो भी करनी थी। तो माशाल्लाह से सहरी भी हमने की थी, नॉर्मल की थी, इतना कोई मैंने सहरी में एहतमाम नहीं किया था क्योंकि तरावी के बाद लेट नाइट खाना खाया था, फ्रूट भी खा लिया था, तो इतनी कोई गुंजाइश थी नहीं। तो मैंने बस थोड़ा सा एहतमाम किया और हमने सहरी कर ली। उसके बाद इफ़्तारी के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा एहतमाम किया था। उसमें भी मैंने ये किया था कि जितने भी फ्रोज़न आइटम्स थे वो तो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं, वो बनाई थी, और बाकी 2 चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, चना चाट और फ्रूट चाट जूस। तो यहाँ पे मेरा जो किचन है वो भी परफेक्टली रेडी था इफ़्तारी बनाने के लिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैंने सहरी करने के बाद, नमाज और कुरान पाक पढ़ने के बाद किचन को क्लीन करके सोई थी ताकि मुझे उठूं तो फिर किचन को दोबारा से क्लीन ना करना पड़े। और मज़े की बात यह है कि किचन में आते ही मेरी एक किचन की लाइट ख़राब हो गई थी जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस वगैरह शूट करती हूँ यहाँ पे, बट फिर भी थोड़ा बहुत काम चला लिया था। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ़्रूट कट कर लिया था, और फ्रूट चाट ठंडी ठंडी अच्छी लगती है और ये भी देखना पड़ता है कि कलर्स चेंज ना हो जाएं फ्रूट्स के। तो मैंने सेब और कीवी, स्ट्रॉबेरी ये कट कर लिया था। बाकी जो बनाना था वो मैंने एंड में ही कट किया था। यहाँ पे चना चाट भी बन के रेडी हो गई थी, उसको मैंने मिक्स करके साइड पे रख लिया था। जूस बना के रख लिया था।
और मैंने आज बनाने थे आलू के पकोड़े, तो उसके आलू भी कट कर लिए थे और साथ ही उसका जो बेसन है उसको भी मसाले डाल के रख लिया था, ताकि जब फ्राइंग करना होगा तब उसमें पानी डाल के उसका मिक्सचर रेडी कर लूँगी। यहाँ पे फिर मैंने शुगर सिरप भी बना के रेडी कर लिया था। इसमें मैंने डाला है शुगर, चाट मसाला और टैंग। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था हाफ़ कप पानी में। और अब मैं इसको फ्रूट चाट में डाल के मिक्स कर लूँगी और इसको फिर फ्रिज में रखूँगी ताकि इफ्तारी के टाइम तक ये ठंडी हो जाए। फ्रूट चाट में मैंने एप्पल, कीवी और स्ट्रॉबेरी और बनाना ऐड किया है। स्ट्रॉबेरी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी तो फिर मैंने और कट करके डाल दी थी। और फिर यहाँ पे मैंने फ्राइंग भी कर ली थी। मैंने सारी जितने भी फ्रोज़न आइटम्स थे ये 15 मिनट पहले बाहर निकाल के रख दिए थे ताकि थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, और उसके बाद फ्राइंग कर ली थी। यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा इफ़्तार का डेकोर भी रेडी था। और यहाँ पे टेबल पे भी मैंने लाइट्स लगा ली थी, वही लाइट्स जो बैक पे वॉल पे लगी हुई हैं फेरी लाइट्स, वो मैंने टेबल पे सेट की थी टेप के साथ, उसको भी अटैच किया था ताकि हिले नहीं। और ये देखें यहाँ पे मैंने ये रेड कलर के डैफोडिल्स डाल दिए थे वास के अंदर। पर्पल मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। इफ्तारी के जितने भी आइटम्स थे वो भी टेबल पे लाके सेट कर लिए थे और माशाल्लाह बहुत प्यारा टेबल लग रहा था। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से हर किसी इंसान को बचाए और शैतान की शर से महफूज रखे। मेरा कंटेंट है फूड से रिलेटेड, तो मैंने ये आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर की हैं, अदरवाइज़ ये कोई भी शो ऑफ़ करना नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा। तो मैंने एक रेसिपी क्रिएट की हुई है चिकन टिक्का चीज़ रोल्स की, जो मैंने आज फ्राई भी किए थे इफ्तार में। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपलोड कर सकती। तो इंशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़े का उसका टेस्ट है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।